Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. And in this class, we are discussing about the deadlock in operating system. Operating system having one topic is deadlock. Now we will discuss about the deadlock. Let's move to the next slide. System model. System model क्या होता है? System consists resources. A system having some resources like CPU, memory, input-output devices, and each resources having multiple instance. Each resource having maybe single or multiple instance. An instance we are denoted in a graph by dots. Now here is the three dots means three instance. The graph having R1 resource having three instance. This is it's called. Now each process utilize the resources as follows. हर प्रोसेस रिसोर्स यूटिलाइज करती है. कैसे यूटिलाइज करती है? बाय रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्सेज यूज़, उसको यूज़ करती है, उसके बाद रिलीज़ कर देती है. आफ्टर यूजिंग द रिसोर्स इट विल रिलीज दैट रिसोर्स. नेक्स्ट, इफ यू टॉकिंग अबाउट deadlock is a situation where one or more processes are waiting for such event which is never going to occur. For an example, if we taking a track, single track, or in this side one train is coming and same as well this side. If they are not having any other track, so it's make collision and deadlock. So ये क्या हो गया? डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा बिकॉज वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे. सो यही है हमारा डेडलॉक. ये एक रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो सामने से हटने के लिए तैयार नहीं है. सो ये क्रिएट हो जाएगा डेडलॉक. अगर हम डेडलॉक की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो हम कह सकते हैं कि डेडलॉक, if we're talking about deadlock with the proper definition, deadlock कब क्रिएट होता है? when one or more processes are waiting for such resources which is already taken by other processes. So deadlock क्या होगा? when one or more processes are waiting for such resources, वो उस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है which is already taken by another processes, जो दूसरी प्रोसेसेस के पास है. तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा. नाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर क्या होता है? अगर ग्राफ की हम बात करें तो ग्राफ के अंदर वर्टेक्सेस होंगे और एजेस होंगे. तो वर्टेक्स क्या होती है? V इज़ ए पार्टीशन इनटू टू टाइप्स. सो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर हम वर्टेक्स को दो तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं. टी और पी भी हम ले सकते हैं और टी भी ले सकते हैं. टी कंसिस्ट क्या करता है? थ्रेड ऑफ द सिस्टम. एंड पी उसकी जगह अगर हम थ्रेड यूज़ नहीं कर रहे तो हम प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही आर क्या है? हमारा रिसोर्स. सो एजिस वर्टेक्स को हमने टू पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, पी एंड आर. ये क्या है? प्रोसेस. ये क्या है? रिसोर्सेज. सेम एज द रिक्वेस्ट इज डायरेक्टेड एरो, उसके साथ डायरेक्ट की जाएगी रिसोर्स जिसकी रिक्वायरमेंट होगी. और असाइनमेंट एज को भी हमने टू टाइप्स में पार्ट कर दिया. एक तो रिक्वेस्टिंग के अंदर और सेकेंड वन इज एलोकेशन. यहाँ पर डायरेक्टेड क्या करेगी? जो जिस ट्रांजेक्शन और थ्रेड को रिसोर्स गिवन है वो डायरेक्टेड हो जाएगी. इसके बाद हम ये एक एग्जाम्पल गिवन है और इसके साथ हम डिस्कस करते हैं. one instance R1 having only one instance, two instance R2 having two instance. We already discussed about the instance. If there is dots, multiple dots means there is multiple instance.
same as the one instance R3 having the only one instance, only one dot. 3 instance of R4 having 3 instance because multiple dots are here, 3 dots are here. Now we discuss about T1 holds one instance of R2. So T1, ये जो सर्कुलर गिवन है ये सारी हमारी थ्रेड या फिर हम प्रोसेस बोल सकते हैं। तो T1 ने किसको होल्ड कर रखा है? T1 होल्डिंग R2। T1 ने किसको होल्ड कर रखा है? R2 को। और वेट किसके लिए कर रही है? वो R1 के लिए वेट कर रही है। आई विल टेक एन डिफरेंट कलर। सो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल T1 होल्ड किसको कर रही है? T1 होल्ड कर रही है R2 को, और T2 किसको होल्ड कर रही है? R2 को, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंस थी। और उसी के साथ अगर हम T3 की बात करें तो वो किसको होल्ड कर रही है? R3 को। होल्ड को हम ब्लू कलर से शो करते हैं, और हम रिक्वायरमेंट या फिर रिक्वेस्टिंग को हम रेड से करते हैं। सो T1 किसको रिक्वेस्ट कर रही है? R1 को। T2 किसको रिक्वेस्ट कर रही है? R3 को। और बस, और R1 T2 और किसको होल्ड कर रही है? R1 को भी T2 होल्ड कर रही थी। अब यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? T3 इज़ होल्डिंग वन इंस्टेंस ऑफ R3। R3 की वन इंस्टेंस T3 होल्ड कर रही है। तो ये हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, एक सिंपल, जिसके अंदर हमने रिसोर्सेज को लिया, प्रोसेसेस और थ्रेड्स को लिया, और यहाँ पर उनकी रिसोर्सेज की मल्टीपल इंस्टेंस का भी हमने देखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर ये है कि विद द डेडलॉक कैसे हुआ? देखिए T1, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोसेसेस के बारे में, T1, T2 और T3 प्रोसेसेस। और इसके बाद हम बात करते हैं T1 प्रोसेस होल्ड किसको कर रही है? T1 प्रोसेस के पास अलोकेटेड कौन सा है और रिक्वेस्ट किसको कर रही है? तो T1 प्रोसेस के पास R2 है, राइट, और बस R2 है T1 प्रोसेस के पास। T2 प्रोसेस के पास क्या है? R2 है और R1 है। और T3 प्रोसेस के पास क्या है? R3 है, राइट। अब ये रिक्वेस्ट किसको कर रही है? T1 प्रोसेस किसको रिक्वेस्ट कर रही है? T1 प्रोसेस किसको रिक्वेस्ट कर रही है? R2 को, राइट। एंड T2 प्रोसेस किसको रिक्वेस्ट कर रही है? R3 को। और T3 प्रोसेस किसको रिक्वेस्ट कर रही है? R2 को, राइट। T1 किसको रिक्वेस्ट कर रही है? R1 को। T2 किसको रिक्वेस्ट कर रही है? R3 को। T3 किसको रिक्वेस्ट कर रही है? R2 को। ओके, तो ये क्या क्रिएट होगी? साइकिल क्रिएट होगी। यहाँ पे भी एक साइकिल क्रिएट होगी। सो ये जहाँ पर भी साइकिल क्रिएट हो जाती है वो हमारा डेडलॉक क्रिएट करता है। नाउ देखो, T1 R2 को होल्ड कर रही है और R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। सेम एज T3 R3 को होल्ड कर रही है, लेकिन R2 के लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है। तो इनके बीच में एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही T2 R2 और R1 को होल्ड कर रही है, लेकिन रिक्वेस्ट R3 के लिए कर रही है, जो कि T3 के पास है। तो जब तक वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये ही हमारा डेडलॉक, यहीं पर हमारा डेडलॉक क्रिएट होता है। नाउ दिस इज ग्राफ विद नो डेडलॉक। यहाँ पर डेडलॉक क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस हैं। एक प्रोसेस T1 किसको रिक्वेस्ट करी है? R1 को, और वो उसने होल्ड क्या कर रखा है? R2। सो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इंस्टेंस, यहाँ पर 2 इंस्टेंस हैं। यहाँ पर R3 के को रिक्वेस्ट कर, R1 किसने होल्ड कर रखा है? T3 ने।
और वो रिक्वेस्ट कर रही है R2 के लिए, और R2 किसने होल्ड कर रखा, T4 ने, बिकॉज ये दीज ट्रांजेक्शन्स आर टेकिंग ओनली वन रिसोर्सेज और वो किसी और को रिक्वेस्ट नहीं करती। सो ये अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों ट्रांजेक्शन्स, इन दोनों थ्रेड में से एक कंप्लीट कर लेगा अपनी प्रोसेसिंग और वो रिलीज़ कर देगा R1 रिसोर्स। और अब T को रिक्वायरमेंट थी R1 की, वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही T4 अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके R2 रिसोर्स को रिलीज़ कर देगा, और T3 को इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो उसको लोकेट हो जाएगा, तो T3 भी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही ये सभी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेंगे। सो इसके अंदर कोई भी डेडलॉक नहीं है। सो आज के चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। देखो बेसिक फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। क्या देखा हमने, इफ़ ए ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल, अगर ग्राफ के अंदर कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही, बिकॉज एक प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है, दूसरे ने उसको होल्ड कर रखा है, ऐसे कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रही, तो वहाँ पर डेडलॉक नहीं होगा। इफ़ ग्राफ कंटेन्स ए साइकिल, अगर ग्राफ के अंदर साइकिल है, इफ़ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप, देन डेडलॉक। अगर सिंगल इंस्टेंस होगी और साइकिल क्रिएट हो रही है तो डेफिनेटली डेडलॉक होगा। इफ़ सेवरल इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप पॉसिबल ऑफ डेडलॉक, हमने देखा था रिसोर्स हैविंग मल्टीपल इंस्टेंस वी मेंशन इट विद द डॉट्स। सो अगर डॉट्स के साथ है, मल्टीपल इंस्टेंस है रिसोर्सेज के पास, तब डेडलॉक हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ द डेडलॉक, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेडलॉक होगा ही, पॉसिबिलिटी है। सो आज की क्लास में हमने डेडलॉक के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डेडलॉक के 4 मेन कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिनको सेटिस्फाई करने के बाद डेडलॉक होता है सो आज की क्लास में बस इतना ही। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe this channel.